नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि जनवरी माह 2025 में आप लोगों के साथ क्या अच्छा होगा और किन क्षेत्रों में आप लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि आप लोग अपना चार्ट देख ही रहे, प्रथम भाव में मंगल, तीसरे भाव में केतु है, पंचम भाव में बुध है, छठे भाव में सूर्य, अष्टम भाव में शनि के साथ शुक्र हैं, नवम भाव में आपके यानी भाग्य भाव में राहु हैं और 11वें भाव में आपके गुरु हैं। कुछ इस प्रकार से आपका जो ग्रहों की स्थिति है वो है। दोस्तों, आप लोगों को वैसे तो अब जीतने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि आपकी ढैया जो है ख़त्म होने को है, यानी कि 30 मार्च को। तो ऐसे में आप लोगों को ज़्यादा सोचना विचारना नहीं चाहिए किसी भी कार्य में हाथ डालने के लिए, क्योंकि जाती हुई ढैया जो होती है ना दोस्तों, जो अंतिम वैसे 7 माह होते हैं, लेकिन आप लोगों को पहले से ही इन चीज़ों का आभास होने लग गया होगा कि आप लोगों के साथ अब कुछ अच्छा होगा। यहाँ पे इन्हीं चीज़ों को देखते हुए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ग्रहों की स्थिति सामान्य होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरीके से आप लोगों को आराम मिल रहा है। ऐसे में देखो, जब मंगल अपनी नीच राशि यानी कर्क राशि में हो तो जो फल होते हैं, मंगल के जो फल होते हैं वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पाते। मंगल के उपाय भी कई बार ऐसे में कार्य नहीं कर पाते। तो दोस्तों, मंगल वक्री होके आपके एक तरीके से देखा जाए, वक्री का मतलब ये नहीं कि पीछे भाव में चले जाए, वक्री का मतलब ये है कि पिछले भाव में भी आपको जो पिछले भाव है उनके भी फल आपको मिलने चालू हो जाते हैं, यानी 12वें भाव के, यानी कि विदेश से संबंधित जो चीज़ें वो आप लोगों को लाभ पहुंचाएंगी। आपके राशि स्वामी चंद्र हैं, तो चंद्र वैसे भी अगर देखा जाए तो विदेश के कारक होते हैं, और आप लोगों को विदेश से जो भी एक तरीके से अगर आप जाना चाहते हैं या आय प्राप्त करना चाहते हैं तो उनमें आप लोगों को बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। जो काम नहीं बन रहे थे विदेश जाने के लिए, तो वो आपके बनते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे। विदेश से आप लोगों को अगर कोई व्यापार कर रहे थे तो उसमें प्रचुर मात्रा में आपको लाभ मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, राहु भी यहाँ पे आप लोग अगर देखें तो आपके भाग्य भाव में राहु भी अपनी एक तरीके से देखा जाए तो जो कुटिल बुद्धि होती है उसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ता है। राहु नवम भाव में कुछ मायनों में दिक्कत देता है, जैसे शेयर मार्केट में आप लोगों को काफ़ी ऊपर नीचे कर सकता है। तो अगर आप लोग राहु से भी यहाँ पे फल लेना चाहते हैं तो शनि की सेवा कीजिए। सरसों का तेल जो है हमेशा शनिवार के दिन दान कीजिए अपनी छाया देखकर, उससे आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा यहाँ पे आगे। और अगर आप लोगों को अपना मंगल और भी मजबूत करना है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, मंगल और चंद्र थोड़ा सा कई बार दिक्कत दे जाते हैं, लेकिन आप लोग मजबूत कर सकते हैं। बहुत छोटा सा उपाय, इस साल वैसे भी मंगल का वर्ष है, आप लोग चाहें तो बंदरों को गुड़ और चना जरूर खिलाएं हर मंगलवार को। इससे आप लोगों को काफ़ी फायदा होगा। इससे आपको ही नहीं, हर राशि वालों को फायदा होगा इस वर्ष। अगर आपके कहीं पे भी काम अटके तो ये उपाय आप लोग हमेशा आजमाइए, और इससे जो मिलने वाले फल हैं वो आपको निश्चित तौर पे आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे प्रेम संबंध जो है अगर देखा जाए तो प्रेम संबंध नॉर्मल रहेंगे, लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में आप लोगों को ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता है इस माह। अगर देखा जाए कोई अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो जिस पानी में आप लोग नहाएं उसमें हल्का सा जो है हल्दी जो होती है वो डाल के नहाएं, तो एग्ज़ाम जो है क्लियर करने में आप लोगों को जहाँ तक है लगभग 99% तक सफलता मिल सकती है दोस्तों। ये छोटा सा उपाय है, लेकिन कभी कभी ये ब्रह्मास्त्र का भी काम कर जाता है ये उपाय। तो इस उपाय को करने से आप लोग की जो एक तरीके से मनचाही नौकरी थी या सरकारी नौकरी है उसके लिए एग्ज़ाम देने जाने, तो उसका पहला जो कदम है वो आपका सही प्रकार से पड़ सकता है, यानी कि भविष्य में आप लोगों को उससे फ़ायदा होगा।
क्योंकि जाते हुए शनि जो हैं कई बार जो है इस प्रकार के लाभ करवा देते हैं लोगों को। यहाँ पर सूर्य जो है आपके सप्तम भाव में पहुंचेंगे और बुध भी अंत में सप्तम भाव में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे में आप लोगों को ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में अच्छी खासी तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है। बुध आदित्य योग आपके केंद्र में बन जाएगा, जिस कारण से आप लोगों को देखा जाए तो व्यापार में अपूर्व लाभ जिसे बोलते हैं वो मिलने की संभावना यहाँ पैदा हो जाती है। व्यापार अगर तरक्की नहीं कर रहा, व्यापार में कहीं कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो वो इस समय आप लोगों की सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक तरीके से जो सूर्य हैं आपके, सूर्य और चंद्र, ये राशि चंद्र है और आपकी जो है अगर ये सूर्य है सप्तम भाव में, ऐसे में दोस्तों हमेशा याद रखिए कि आगे बढ़ने में आप लोगों को मुश्किलें नहीं आती, क्योंकि व्यापार में अगर सूर्य आ जाए तो यहाँ पे, हालांकि इसे क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है या कुछ भी समझ लीजिए, तो ऐसा ग्रह जो होता है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसका नियम है आगे बढ़ना, और अगर आप उसके साथ हैं तो आप भी आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों अगर बात देखी जाए विवाह की, तो यहाँ पे संबंध जो है मधुर बने रहेंगे। पार्टनर के साथ थोड़ा सा आप लोग जो है एक तरीके से बड़े व्यक्ति वाला व्यवहार करेंगे, यानी कि बड़प्पन दिखाते हुए नजर आएंगे। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे, जैसे एक पिता अपने बच्चों का रखता है, उस प्रकार से। यहाँ पे कोई ऐसी खास दिक्कतें नहीं है जो विवाह है आप लोगों का उसमें। और अगर आप लोग थोड़ा बहुत विवाह में आपके विलंब हो रहा था, तो वो हो सकता है ये जो माह है जनवरी माह, इसमें आप लोगों के छोटे मोटे काम बन जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप लोग जैसे छोटे मोटे क्या किसी प्रकार से आसपास जो मंदिर हैं आपके, ठीक है ना, उनमें अगर आप जाते रहें रेगुलर, तो उस चीज़ से आप लोगों की जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वो ख़त्म होगी और आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो आपको साफ होता हुआ दिखाई देगा। बात करें आपके पराक्रम की, तो पराक्रम आपका सही रहेगा, यानी कि मेहनत करते रहोगे, पर थोड़ा सा लगाम रख के करनी है मेहनत। ऐसा ना हो कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उस पर भी आप लोग मेहनत करते हैं। देखा जाए तो नौकरी के बारे में, तो नौकरी यहाँ पर आप लोगों के लिए थोड़ा सा जो है थोड़ा बहुत उसमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, यानी कि आप लोगों को थोड़ा सा पीछे धकेला जा सकता है आपके कार्य की वजह से। लेकिन आप लोग देख रहे हैं तीसरे भाव में यहाँ पे केतु है, तो केतु जो है किसी चीज़ की बाल की खाल निकाल लेता है, तो केतु जो है इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे केतु जो है आप लोगों को वो सफलता दिला सकता है जिसकी वजह से आपको पीछे धकेला जा रहा है। तो यहाँ पे कोई खास दिक्कत नहीं है। 11वें भाव में आपके गुरु हैं, यानी कि धन भाव में, लाभ भाव में, और लाभ भाव में जितने भी बड़े ग्रह होते हैं दोस्तों वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो राहु, केतु हो, गुरु हो या आपके शनि हो। शनि तो स्वयं इस भाव के एक तरीके से स्वामी कहलाते हैं। तो ऐसे में जितने भी बड़े ग्रह हैं, जिस तरीके से छठे, 8वें और 12वें भाव में बड़े ग्रह जो अच्छे नहीं कहा जाते, वैसे ही 11वें भाव में बड़े ग्रह जो होते हैं वो अच्छे कहे जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा उन्नति यानी कि ज़्यादा पैसा मिलने की संभावनाएं नज़र आती हैं। यहाँ पे जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है एक तरीके से बिना मांगे आपको मिलता रहेगा वो धन, जब भी आपको ज़रूरत महसूस होगी। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा जय श्री राम जरूर लिखें, और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।